सर अब आपको मैं ये चीज बताऊं कि आप जब डेटा स्ट्रक्चर की कोई भी बुक उठा के पढ़ोगे, नॉर्मल स्टूडेंट का थॉट प्रोसेस क्या होता है, वो कैसे पढ़ता है, कॉलेज में भी कैसे पढ़ता है, कॉलेज में वो बुक उठाता है और ये थ्योरी पढ़ता है, और थ्योरी पढ़ने के साथ साथ वो देखता है कि वहां पे लॉजिक दिया हुआ है कि हाउ टू ट्रेवर्स बाइनरी ट्री, और उस लॉजिक में उसे बताया जाता है कि देयर इज अ रिकर्सिव वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और फिर वो ये कोड देखता है। मतलब वो सोचता नहीं है, वो पहले कोड देखता है और कोड देख के समझने में बहुत मेहनत करता है कि ये क्या लिखा है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, चार लोग पूछता है कि इसको बताओ ये कैसे हुआ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, इस चीज में परेशान होता है। और फिर उस स्ट्रगल के बाद जब उसे बताया जाता है, समझाया जाता है, तब उसे वो कन्विंस होता है कि हाँ ये क्या हो रहा है, तब जाके वो ये चीज सीखता है। और लेकिन आपने सोचा कि उसमें क्या गलती और क्यों गलती होगी, स्टेप बाय स्टेप हम रिफाइन करते करते वहां पहुंच गए जो परफेक्ट कोडिंग है। इसमें यस, आई थिंक आप लोगों ने सभी ने इस पे अच्छे से सोच लिया होगा। करें डिस्कशन, सोच लिया आप लोगों ने अच्छे से? चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स कैसे करेंगे। पहले मैं इसकी बात करूंगा, उसके बाद इस पर आता हूं, ठीक है। ट्रैवर्स कैसे करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास एक ट्री है जिसमें कुछ नोड्स हैं, ठीक है, 4 5 6 7। मुझे इसको ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स करने का मतलब सभी को क्लियर है, आई वॉन्ट टू प्रोसेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो मुझे एक एक नोड को विजिट करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं बताइए? हु इज रेडी, हु इज रेडी टू आंसर? मैं उसे अनम्यूट करूंगा। जो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बताइए। उजैर, आपको अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग उजैर। मुझे बताइए कैसे इसको हम ट्रैवर्स कर सकते हैं? सर आई थिंक रिकर्सिव फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें हम पहले लेफ्ट साइड के नोड्स को एक्सेस करने का कोड लिखेंगे हाँ और उसमें कंडीशन डालेंगे, अगर लीफ नोड आया या फिर ऐसा नोड आया जिसके दोनों साइड पे नल है, हाँ। तो वहां से कंट्रोल प्रीवियस नोड पे चला जाएगा। तो फिर उसके नीचे फंक्शन में हम राइट साइड के नोड्स को एक्सेस करने का कोड लिखेंगे। ओके, मतलब हमारी स्टार्टिंग कुछ ऐसी होगी कि पहले नोड को, अभी अभी मेरे पास रूट है एक्चुअल में, इसको पॉइंट करने वाला एक पॉइंटर है मेरे पास, रूट, या ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, रूट है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फंक्शन में रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे जो हाँ, रूट के लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स को देखेगा, चेक करेगा। मैंने कहा ट्रैवर्स, एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। और इस फंक्शन में मुझे एज एन आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा रूट, ठीक है। नोड या पॉइंटर मुझे मिल गया है रूट, ठीक है। अब इसके अंदर की कोडिंग। तो हम चेक करेंगे रूट के लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स में, वो लूप लगाएंगे जब तक कि लीफ नोड नहीं आ जाता, या लूप फिर लगाना है कि ऐसे रिकर्शन करना है? रिकर्जन होगा असल में। अच्छा, या तो क्या लिखूं रिकर्जन, मैं या सबसे सॉरी। पहले, क्या लिखूं? सही है, गलत रिकर्जन के लिए गलत होने प्लीज से मत डरना, तुम तो बस बोलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सर, रिकर्जन के लिए भी कंडीशन तो लगाना पड़ेगी ना। बिल्कुल सही है। जब तक के रूट नोड नहीं मिलता तब तक ट्रैवर्स फंक्शन फिर से कॉल होगा और उसमें लेफ्ट साइड का एलिमेंट पॉइंटर पास होगा। नहीं, आप जो बोल रहे हो ना, जब तक कि, वो तो फिर लूप हो जाता है ना। तुम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो एक कंडीशन तक, तो वो तो लूप हो गया, वो रिकर्शन थोड़ी हुआ। या
इफ से चेक करेंगे ना हम। हाँ इफ से कर लेते हैं, सही है। इफ में क्या लिखे? इफ जो भी हमने पास किया, जैसे कि रूट रूट पास किया है, तो रूट का पॉइंट करेगा लेफ्ट, pointing to left is equal to null. Also, right is and right is equal to null. तब तक नहीं होता, वो नॉट इक्वल टू आएगा आई गेस सर। ओके तब तक हम ये ट्रावर्स फंक्शन को फिर से कॉल कर देंगे। मतलब दोनों में नल नहीं है ऐसा चाहते हो? या दोनों में नल नहीं है तो क्या करें, ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल कर लें। या और क्या पास कर दें? लेफ्ट, लेफ्ट रूट का लेफ्ट ही होगा ना सर। रूट का लेफ्ट। एंड व्हाट अबाउट राइट? अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नीचे हम फिर से ट्रावर्स फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें राइट पास करेंगे। सोचो जरा, तुम ये कह रहे हो कि अगर दोनों में नल नहीं है तो हम लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करेंगे, नहीं तो राइट या सब ट्री को ट्रैवर्स करेंगे। मतलब दोनों में नल है तो तुम राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करोगे। उसके रिकर्जन हो रहा है तो फंक्शन पिछले नोड पे जाएगा ना, तो वहां से हम नीचे वाला ट्रावर्स फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि ये तो इफ एल्स लीफ में नोड लिखा आ है, चुका है। ये तो इफ एल्स में लिखा है, इन दोनों में से कोई एक चलेगा। या अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, कंडीशन फॉल्स है तो ये चलेगा। अभी ये लिख रहे हैं हम। तो ये कहने का मतलब है कि जब दोनों नॉन एम्प्टी है, मतलब इसका लेफ्ट सब ट्री भी है और राइट सब ट्री भी है, तो ये चलाएंगे। और अगर, आई थिंक है ना, कंडीशन में सर कुछ मॉडिफिकेशन होगा यस, शायद। कंडीशन में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि कोई कंडीशन होगी तो हम लेफ्ट या वाले सब ट्री को देखेंगे, और कोई कंडीशन होगी तो हम राइट सब ट्री को देखेंगे। ये कहना चाह रहे हो? या एग्जैक्टली। हम्म। अच्छा, पर एक बात बताओ, इससे तो दोनों में से कोई एक ही सब ट्री सॉल्व होगा, है ना? मतलब ये इफ एल्स है ना? सर इफ एल्स में सर कंडीशन वो भी सही है, लेकिन कंडीशन तो चेक करने पड़ेगी ना, जब तक हमें ट्रावर्स कहाँ बात तक सही है, है कि कहीं ना कहीं फंक्शन कब तक कोड कॉल में, करना है। कहीं ना कहीं कोड में इफ लगेगा, ये बात सही है। या लेकिन कहीं भी लगाना नहीं है, उसकी भी एल्स अपनी नहीं वैल्यू आएगा होगी। शायद, मे बी एल्स नहीं आना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर देखो, एल्स में लेफ्ट वाला एंड हो गया तो राइट वाला नहीं चलेगा, एल्स में है तो। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको तो दोनों को ही ट्रैवर्स करना है, तो या लेफ्ट वाला भी चलना है और राइट वाला भी चलना है। ये बात और है कि कोई एक पहले चलेगा, कोई एक बाद में चलेगा। या लेकिन इफ एल्स से तो क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई एक चलेगा। एल्स तो नहीं आएगा। एल्स तो नहीं आना चाहिए। ये बात तो सही है कि ये दोनों चलेंगे, अगर रिकर्सिवली आप बना रहे हो तो ये दोनों चलाने हैं। और जब एक चल जाएगा तब दूसरा चलेगा, ये बात भी सही है। ये दोनों स्टेप सही है, ये दोनों स्टेप सही है। हाँ, सर अब लेकिन ये कब नहीं चलेगा ये सोचना है। या रिकर्जन कब एंड होगा। हाँ, मतलब ये बेस केस, जो रिकर्शन का हमें बेस केस सोचना होता है कि ये कब या कॉल नहीं होगा। सर लीफ नोड तक ही जाना है ना, उससे तुम्हें एक चीज समझ में आ लीफ रही है, नोड ये में जो रूट है ये क्या है? ये रूट चेंज रूट होता है। जाएगा, हर कॉल में ये या चेंज। ठीक है, तो या ये रूट हमारे ट्री का रूट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसका नाम फिर भी मैंने रूट इसलिए रखा है क्योंकि ये हर सब ट्री का रूट नोड होगा। या तो जब आपने पास किया रूट एरो लेफ्ट, तो आपने इसका एड्रेस पास किया, या और इसका एड्रेस पास किया है तो उसको भी रूट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इस सब ट्री का तो रूट है, यस इसलिए हमने उसका नाम रूट रख लिया। तो ये हमारे ट्री का जो रूट पॉइंटर है, ये शुरुआत में वही रहेगा, लेकिन वो रूट वेरिएबल चेंज अलग होता है, है। ये अलग है, ये लोकल वेरिएबल रूट है। तो इसमें कुछ चेंजेस भी हो या जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि ये दोनों चलना चाहिए,
पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कौन सी सिचुएशन होगी जब ये नहीं चलेगा, कौन सी सिचुएशन होगी जब ये नहीं चलेगा, वही हमारी बेस केस है, नहीं तो ये तो रिकर्शन कभी एंड ही नहीं होगा। अगर रूट के लेफ्ट में नल है तो ऊपर वाला नहीं चलेगा। हाँ, अगर रूट के लेफ्ट में लेफ्ट नल नहीं है, अगर नल है तो नल नहीं है तो ये चलेगा। चलेगा या एग्जैक्टली। तो ऐसा लिख दिया, ठीक है। और एल्स मत लगाओ, एक और इफ लगा लो। एक और या रूट इससे हो के जाएगा। राइट में अगर नल नहीं है तो तो नीचे वाला कॉलम। ये वाला चल जाएगा, ठीक है। यस सर, आई थिंक हो गया है शायद। अगर रूट में नल हुआ तो पहली बार में एम्प्टी ट्री मिला तो कोड ही नहीं चलेगा। अब हमें कंडीशन लगाने पड़ेगी ना सर के हमको रिकर्जन ट्रैवर्स हो ही करना ना। है तो हमें हर एक नोड के आइटम को प्रिंट करवा लेना है, कुछ तो प्रोसेस करेंगे। या कैसे पता चलेगा कि वो नोड को हमने विजिट करा भी है कि नहीं करा है? तो उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग हर एक नोड की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं। तो मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ करूंगा, या यहाँ है ना सी आउट करूंगा। तो वो जो प्रिंटिंग या मुझे करानी है वो कब कराऊं और कहाँ कराऊं? सबसे पहले करनी पड़ेगी ना सर। सबसे सबसे पहले, पहली रिकर्जन से पहले। सबसे पहले करते हैं। तो मैंने अगर लिखा सी आउट रूट एरो आइटम तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। पर रूट में या अगर नल हुआ तो ये नहीं होना चाहिए। सर पूरे कोड को अगर हम इफ कंडीशन में नाप दे, रूट डज नॉट इक्वल टू नल। ऐसा, या हाँ ऐसा कर सकते हैं। तो शुरुआत में अगर नल मिला, इसमें कभी भी नल मिलेगा तो ये कोड चलेगा ही नहीं, सिंपली हम लोग बाहर आ जाएंगे। तो इसका रिटर्न टाइप तो वॉइड है ना, कुछ रिटर्न कीवर्ड तो लिखना नहीं है। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये कोड नहीं चलेगा और सिंपली एंड हो जाएगा, क्योंकि रिकर्शन हुआ नहीं। रिकर्शन तो तभी होगा जब ये लाइन चले या ये लाइन चले। अभी ये दोनों लाइन नहीं चली क्योंकि ये पूरा कोड ही नहीं चला। तो रूट या में अगर नल आता है तो ये सिंपली एंड हो जाएगा। और अगर रूट में नल नहीं आता है तो फिर ये कंडीशन ट्रू है, और फिर हम रूट जिसको पॉइंट कर रहा है उस नोड की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। उसको प्रिंट करने के बाद हम देखेंगे कि इसका लेफ्ट सब ट्री है क्या। अगर है तो हम इस ट्रैवर्स फंक्शन को उसके लिए चला देंगे तो लेफ्ट सब ट्री चलेगा। और फिर हम लोग राइट सब ट्री को चेक करेंगे है क्या, अगर है तो उसको चला देंगे। सर अब अंदर सोचिए, वाली कंडीशन फिर से रखनी जरूरी है, मे बी अगर नल है तो ऑटोमेटिकली वो चलने वाला नहीं। रूट में नल है तो नहीं चलने वाला है। हाँ ये अंदर वाली कंडीशन, कंडीशन सर लगानी जरूरी नहीं है ना सर, क्योंकि रूट में नल होगा तो वो चलेगा ही नहीं। हाँ रूट इफ में अगर नल होगा तो चलेगा ही नहीं। नहीं, लेफ्ट लेफ्ट पास कर रहे हैं ना हम सर, तो लेफ्ट में लेफ्ट अगर पास नल कर रहे हुआ हैं, जैसे जैसे रूट में चौथे नोड का एड्रेस है तो या तो चौथे नल नोड का पास एड्रेस होगा। है तो ये कंडीशन तो ट्रू हो गई। अंदर हमने 4 या प्रिंट भी कर दिया और उसके बाद या रूट एरो लेफ्ट नल हो गया। नल अब ऑलरेडी नल ही चलेगा होगा नहीं ना सर। अगर मैं इसको या लिखता ही नहीं, यही कह या रहे हो ना, तो भी इसको लिखो। चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं? नल। नल तो नल पास कर रहे हैं नल तो भी पास नहीं होगा चलेगा। या कॉल होगा, लेकिन वो कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा ना सर, वेरी नल गुड। होगा तो। तो हमें ये कंडीशन की भी जरूरत नहीं है। नीचे वाली कंडीशन की जरूरत नहीं है, राइट वाली भी। यस, हमें दोनों ही कंडीशन की जरूरत नहीं है। या तो ये हो गया कोड। एक्स्ट्रा टाइम कॉल होगा, लेकिन सर कंट्रोल तो रिटर्न ही होगा ना इसमें। कहाँ रहते हो उजैर? गुजरात में सर। टोन से लग रहा था गुजरात में हो। तो गुजरात में तो यार सबसे बढ़िया स्टेट है बिजनेस वालों के लिए। या वो तो क्या है बिजनेस वगैरह है घर में? ना सर, शॉप है पापा की। शॉप तो है, मतलब बिजनेस है। तो या तुम कैसे पढ़ाई में चले गए आगे? सर पढ़ना था तो पढ़ लिया। वैसे हम्म, सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, लेकिन अभी
स्कोप उसमें इतने हैं नहीं, तो आईटी में शिफ्ट हो रहा हूँ। अच्छा, इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है आपकी? या जॉब भी चालू है, और वीकेंड्स पे क्लासेस रहते हैं, तो अरे वाह। क्लासेस अटेंड करता हूँ। उज़ैर, आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है। ये जो आपने बताया है, और ये इवेंचुअली आपने सोचा, मतलब ये पहले से पता नहीं था शायद आपको, ना सर, मैं डेटा स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। है ना? और या और आपने वो कोड बना लिया है जो ऑलरेडी बुक्स में दिया हुआ है। सर अब आपको मैं ये चीज सर बताऊं कि आप जब डेटा स्ट्रक्चर की कोई भी बुक उठा के पढ़ोगे, नॉर्मल स्टूडेंट का थॉट या प्रोसेस क्या होता है, वो कैसे पढ़ता है, कॉलेज में भी कैसे पढ़ता है? कॉलेज में वो बुक उठाता है और ये थ्योरी पढ़ता है। और थ्योरी पढ़ने के साथ साथ वो देखता है कि वहां पे लॉजिक दिया हुआ है कि हाउ टू ट्रेवर्स बाइनरी ट्री, और उस लॉजिक में या उसे बताया जाता है कि देयर इज अ रिकर्सिव वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और फिर वो ये कोड देखता है, मतलब वो सोचता या नहीं है, वो पहले कोड देखता है, और कोड देख के समझने में बहुत मेहनत करता है कि ये क्या लिखा है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। 4 लोगों से पूछता है कि इसको बताओ ये कैसे हुआ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। इस चीज में परेशान होता है। और फिर उस स्ट्रगल के बाद जब उसे बताया जाता है, समझाया जाता है, तब उसे वो कन्विंस होता है कि हाँ ये क्या हो रहा है। तब जाके वो ये चीज सीखता है। और आपने खुद से सोचा, और खुद से सोचा गलत बनाया शुरुआत में, लेकिन वो देखो, जैसे हम बोलते हैं ना, सफलता का रास्ता असफलताओं से होकर ही गुजरता है। जो असफल नहीं हुआ वो सफल कैसे होगा? तो आपने गलत बोला, लेकिन आपने सोचा कि उसमें क्या गलती और क्यों गलती होगी। स्टेप बाय स्टेप हम रिफाइन करते करते वहां पहुंच गए जो परफेक्ट कोडिंग है। इसमें आप जब इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला नोड ट्रैवर्स हो रहा है, फर्स्ट वाला, या है ना, फर्स्ट वाला। उसके बाद फिर आप लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स कर रहे हो, तो उसका भी रूट नोड पहले ट्रैवर्स होगा, उसका भी फिर लेफ्ट सब ट्री सॉल्व होगा, उसका फिर राइट सब ट्री सॉल्व होगा। अब जाके 1 का लेफ्ट पूरा सॉल्व हो चुका है, अब राइट वाला रिज्यूम होगा। इस स्टेप में रिकर्शन हो रहा है ना, तो 3 वाला सॉल्व होगा, फिर 6 वाला सॉल्व होगा, फिर 7 वाला सॉल्व होगा। इस ऑर्डर में ये सॉल्व होने वाला है। तो पहले आपने किसको सॉल्व किया? रूट नोड की वैल्यू को। उसके बाद किसको सॉल्व किया? लेफ्ट सब ट्री को सॉल्व किया। उसके बाद किसको सॉल्व किया? राइट सब ट्री को सॉल्व किया। रूट, रूट सबसे पहले, और फिर लेफ्ट, फिर राइट। इसको बोलते हैं प्री ऑर्डर, इसको बोलते हैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग। आपने जैसे स्टैक में पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि हम लोग 3 तरीके से एक्सप्रेशन को लिखते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स। तो वहां ऑपरेटर की पोजीशन के हिसाब से हमने नाम पढ़े थे। ऑपरेटर पहले है तो प्रीफिक्स था। उसी तरीके से सोचो कि रूट नोड पहले प्रोसेस हो रहा है, फिर लेफ्ट सब ट्री हो रहा है, फिर राइट सब ट्री हो रहा है, तो इसको या प्री ऑर्डर बोलेंगे। तो आपने प्री ऑर्डर का कोड बना दिया। यस। लोग एक्चुअली मैं थैंक्स टू यू ही कहूंगा, क्योंकि मैंने जब भी यूट्यूब पे जितने भी ज्यादा वीडियोस देखे हैं, हाँ, उसमें सब लोग कोड ऐसे लिखते हैं जैसे कि उनको पहले से मालूम है सारा हाँ, कोड। लेकिन जब आपके वीडियोस देखे तो उसमें पूरा विजुअलाइजेशन हो सकता है कि सोचना कैसे है। प्लस में सर, आपने जो वो सीरीज बनाई थी ना, सी लॉजिक बिल्डिंग विद सी, हाँ, वो मैंने पूरी देखी और उससे बहुत हेल्प हुआ सर। और यस, सी और सी प्लस तो आपसे ही सीखा है, तो डेटा स्ट्रक्चर तो अभी मुझे इतना डिफिकल्ट भी नहीं लगता। वाह, वाह। वो सब थैंक्स टू यू सर, बाकी तो कुछ नहीं कह सकता। थैंक्स टू यू। थैंक्स टू यू कि आपने उस चीज को समझा और उस चीज को इम्प्लीमेंट करा, एंड यू हैव सेट एन एग्जांपल टू एवरीवन। बिकॉज ये आसान बात नहीं है। मतलब ये मैं हमेशा से सोचता हूँ कि हमारा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी कॉलेजेस में चल रहा है, उसमें फैक्ट्स को याद कराने पे ज्यादा जोर दिया जाता है, बजाय इसके कि हम खुद सोचकर उस चीज को बना सके। मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। हम सर टेक्स्ट बुक्स में। सेम ही चीज है। अगर मैं भी किसी प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन ऑनलाइन ढूंढता हूँ, हम्म, तो अगर हम कोड को पढ़ते हैं तो सीधे सीधे कोड को पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आता। हम्म, लेकिन जब हम खुद से ट्राई करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि कोड को ऐसा होना चाहिए, या फिर इसमें यहाँ गलती आ रही है।
वो खुद से ट्राई किया होता ना तो कोड पढ़ने में भी इजी लगता है, लेकिन खुद से ट्राई नहीं किया होता, डायरेक्ट हम अगर उसको पढ़ते तो बिल्कुल सच में बहुत मुश्किल लगता है, समझ में नहीं आता। नहीं, वाह, लेकिन बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा एफर्ट डाला। और यकीन मानिए जब इंटरव्यूज होते हैं, अब आप तो वर्किंग है तो आपको पता है, इंटरव्यू होते हैं तो इंटरव्यू में आपके थॉट प्रोसेस को चेक किया जाता है। आप हो सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाओ इंटरव्यू रूम में, दैट डजेंट मैटर, या लेकिन आप प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर रहे हो ये या सिलेक्शन का रीजन बनता है। तो आपने जिस तरीके से अप्रोच किया, ये अप्रोच या परफेक्ट है, और इसी अप्रोच को जानकर जॉब मिलती है। यस सर, यही तो आपने लॉजिक बिल्डिंग वाले कोर्स में सिखाया था। यस। तो हाउ मुझे टू बहुत खुशी है थिंक। कि आपने इस चीज को बहुत अच्छे से परस्यू कर लिया है, एंड यू हैव सेट एन एग्जांपल। एंड अगर आप 4 लोगों को भी ये बात समझा सको कि दिस शुड बी द वे टू लर्न एनीथिंग, तो मेरे ख्याल से कि जो लोग सोचते हैं कि अरे हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है, कैसे करना है, वो तैयारी करने के नाम पर पता नहीं कितना परेशान होते हैं और कितना पैसा खराब करते हैं। कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं या है। आप खुद से सोचना सीख जाओ, और सोचना सिखाना शायद सबसे मुश्किल काम है। तो या वो आ गया तो सब ठीक है। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे उजैर पढ़ आपसे बात करके। या मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर फॉर द अपॉर्चुनिटी थैंक यू, थैंक यू टू सो टॉक टू यू। मच।